All of you, today we will discuss again the exercise of the first lesson, the fun they had, because some students join this class late. आपके पास कई प्रकाशन की बुक हो सकती है। क्लास 9th ए में NCERT की बुक है, क्लास 9th BC में बालाजी प्रकाशन का बुक है, लेकिन दोनों में ही जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया। हाँ, क्वेश्चन आपका बालाजी प्रकाशन में सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है, सॉल्व कर दिया गया। उसको समझने के लिए आपके लिए अच्छा मौका है, आप समझ सकते हो कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, लेकिन उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, सरल वर्ड यूज करो, सेंटेंस को सरल बनाओ, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन का टिक करवाऊंगा, उसको आपको करना होगा, कॉपी में लिखना होगा, तैयार करना होगा परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद मैं इससे जिस हिसाब से आपसे लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, उसको मैं आपका एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन करूंगा, और ये चीज़ आप कॉपी में कंप्लीट करो। जब भी आपको बुलाया जाएगा आप कॉपी लेकर जरूर विद्यालय में आए, ओके। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देना होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप जो है पैराग्राफ को रीड करें। पहला पैराग्राफ नोट करें, कौन सा पैराग्राफ है। चलिए, पहला पैराग्राफ है, फ्रॉम हियर टू हियर Tommy looked at her with very superior eyes, because it is not our kind of school. Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Okay, तो यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको इस पैसेज को रीड करना है। ध्यान से इसको बुक में नोट कर लें, उसको टिक कर दें, यहाँ से यहाँ तक को नोट करना। उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ इस पे बेस पर, तो इस चीज़ को आप पढ़ोगे, उसके बाद इसका आंसर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको लिखोगे, ओके। कोई जरूरी नहीं कि इसमें सेम वर्ड उतारोगे, इससे संबंधित आप बस ये है कि इसी के इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ आपका है कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन आपका यहाँ है, टॉमी लुक्ड से लेकर कहाँ तक है, हैड अ टीचर, ओके। यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपने बुक में रीड करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल या व्हाट काइंड ऑफ स्कूल kind of school according to Tommy was it. Tommy was it. क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू टॉमी वाज इट।
चलो इसका मीनिंग समझा देता हूँ, आराम से लिख पाओगे। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल टॉमी के अनुसार था। ओके, कह रहे हैं यह किस प्रकार का स्कूल टॉमी के अनुसार था। टॉमी के अनुसार किस प्रकार का स्कूल था, तो आप वहाँ पे पढ़ोगे आराम से, उसके बाद इसका आंसर लिखोगे। टॉमी के अनुसार किस प्रकार का स्कूल था, किस प्रकार का स्कूल था बताएं। चलो लिखेंगे, फिर उसको चेक करूँगा मैं। अभी देखिए इसका आंसर आ जाएगा। अगला, डिड मर्जी नो about such old kind of school? Question mark. Did Margie know about such old kind of school? देखिए इसका आंसर इसी में आ गया। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। डिड मार्जी नो अबाउट सच ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्या मार्जी, अच्छा इसका आंसर कैसे, इसका मीनिंग कैसे निकालो। डिड है, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो सेंटेंस, तो वहाँ पे उसकी मीनिंग क्या से बोला जाएगा। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट बोलो, उसके बाद पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकलेगा। क्या मार्जी इस प्रकार के स्कूल, इस प्रकार के पुराने स्कूल के बारे में जानती थी। क्या मार्जी को इस प्रकार के पुराने स्कूल के बारे में पता था, उसको मालूम था, तभी आपने वहाँ पे पढ़ा, उसमें देख सकते हो। ठीक है, थर्ड, क्वेश्चन है व्हेन डिड सच स्कूल, सच स्कूल मतलब इस प्रकार के स्कूल, ऐसे स्कूल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होता प्रेजेंट, इसका मीनिंग होगा एग्जिस्ट मतलब होता प्रेजेंट। कह रहे ऐसे विद्यालय कब हुआ करते थे, इस प्रकार के विद्यालय किस टाइम में हुआ करते थे, कब हुआ करते थे, इसका आंसर आपको लिखना है, अगला आंसर देना है। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which are opposite to, इस पैसेज से आपको और मीनिंग खोजना है जो अपोजिट है किसके। पहला आपका है केयरलेसली, सेकंड आपका है इंफीरियर। ओके, दो वर्ड आपके हैं, इसका अपोजिट आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। टॉमी लुक्ड से लेके हाइड टीचर पढ़ोगे, इसी में आपका अपोजिट मीनिंग इसका निकल आएगा। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ, इसको आपको कॉपी में नोट करना है, इसके आंसर लिखना है, साफ साफ लिखना है, सेंटेंस को सही लिखो। ठीक है, अगला दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है आपका सेकंड,
मार्जी डिड सो विथ, यहाँ से है मार्जी डिड सो से लेके टॉक अबाउट इट। ओके, यहाँ तक करना है। अभी आप अपने बुक में ढूंढिए कहाँ पे है। मार्जी डिड सो विथ से लेके टॉक अबाउट इट, इसको ढूंढिए, देखिए कहाँ पे है, उसको पढ़िए। इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखिए। चलिए देखिए कहाँ है, ध्यान से देखेंगे। मार्जी डिड सो विथ द AC. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's was a little boy. Okay, all the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. यहाँ तो आपको पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, उसका आंसर आप लिखोगे कॉपी में। आई विल चेक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, in whose time did those old schools exist या present? those schools प्रेजेंट या एग्जिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंट। ओके, मीनिंग समझ लें इसका। इन हुज टाइम, किसके समय में, डिड दोज ओल्ड स्कूल्स प्रेजेंट, और पुराने स्कूल उपस्थित थे। किसके समय में वो पुराने स्कूल हुआ करते थे? अभी आपने पढ़ा किसके समय हुआ करते थे। चलिए इसका आंसर आप देंगे, द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, से ही ना है। चलो आप दे सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डिड दे डू टुगेदर। ओके, क्वेश्चन मार्क। व्हाट थिंग्स डिड दे डू टुगेदर, वह क्या चीज़ें साथ साथ किया करते थे। वो कौन सी चीज़ें थे जो वो लोग एक साथ किया करते थे। जो बच्चे वहाँ पे जाते थे, कौन सी चीज़ें थे जो एक साथ किया करते थे। अभी आपने पढ़ा। थर्ड, व्हाट वाज द बेनिफिट What was the benefit of learning the same thing Okay, your question is what was the benefit of learning the same thing। एक ही चीज पढ़ने का क्या लाभ था। कह रहे एक ही चीज पढ़ने का क्या लाभ था। ओके,
क्या लाभ था? ध्यान से सोचिए कि एक चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे क्लास में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? तो क्या कर सकते हैं एक साथ? चलिए लिखिएगा। Which words in the above passage have the same meaning? H कह रहे हैं which words in the above passage, जो ऊपर के पैसेज मार्जी डिड शो से यहाँ तक का है, इसमें सेम मीनिंग के कौन से, मतलब वर्ड जो मैं दे रहा हूँ उसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड मैच करेगा? पहला है विसिनिटी, वाइसिनिटी, दूसरा मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। तीसरा सी प्रॉफिट, ठीक है। इन तीनों का अपने इसमें जो है वर्ड मीनिंग दिखेगा, इसका मीनिंग जो दिखा गया इसमें सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। इसमें सिनोनिम्स क्या होगा इस चीज़ को समझिए। अगला जो इस लेसन में आपको करना है उसको भी समझिए। अगला इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें करने हैं, एक इसमें और करना है, मैं नोट करवा देता हूँ। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, ओके। इसमें कुछ वर्ड दिए रहेंगे, उसको मैच करना है, उसके मीनिंग को मैच करना है। इससे इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, उसके मीनिंग को आपको मैच करके लिखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड। विद देयर मीनिंग, ठीक। सेक्शन ए, एक तरफ ए पार्ट, एक तरफ बी पार्ट। चलो, हीटेड, डिस्प्यूट, disappointed, tugged, ओके। चलो यहाँ पे मीनिंग अपसेट, टाइटल्ड, इसका पुश्ड, तो और कौन सा बच्चा है? आर्ग्यू, डिसएग्री, डिसएग्री, विथ,
ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी मीनिंग के साथ इसको मैच करा के नीचे लिखना है। तो आप वहाँ पे इसे मैच मत कराना, इसको सीधा सीधा आप लिख देना, इसके सामने जो होगा तीर लगा के उसको लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या करना है इसमें, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसमें करना है शॉर्ट टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। 2 आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस लिखने होंगे, है ना। अगला ये चौथा क्वेश्चन शॉर्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन करना मैं टिक करवा दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें, ध्यान से आप नोट करेंगे। कुछ में सॉल्व किया गया होगा क्वेश्चन, उसको अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे, उसको मैं चेक करूँगा, उसको याद भी करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप टिक करें। चलिए पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। जिसके बुक में नहीं होगा ये नोट करके लिख देना, ओके। नेक्स्ट, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। नेक्स्ट, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, इसको याद करेंगे। कुछ में सॉल्व किया गया है तो वो बाद में मैं चेक करूँगा, उसको सुनूंगा, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना है, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का, नोट करें। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर के बारे में आपको नोट करना है। दूसरा है व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल्स, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैव बीन फन, ओके। ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में करने हैं, तो 2 लॉन्ग में करने हैं, 2 आपके शॉर्ट में, 4 शॉर्ट में करने हैं। बाकी जो मैंने उसको दिया है वो चीज़ आप करके कॉपी में कंप्लीट करेंगे। जब भी भूल आ जाएगा आप कॉपी में लिख के लाना, ओके। जो बच्चे पहले से इसको लिख चुके हैं उनको नहीं करना है, बाकी जो नहीं लिखे उसमें से जो क्वेश्चन बचा उसको लेकिन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है उनके पास पेज ना हो तो अलग अगले नेक्स्ट वाले पेज में पोएम के साथ आप नोट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।